उत्तराखंड में उपनल के माध्यम से कार्यरत हजारों संविदा कर्मचारियों का मामला एक बार फिर गर्मा गया है। कर्मचारियों के संगठन उत्तराखंड उपनल संविदा कर्मचारी संघ ने स्पष्ट किया है कि आरक्षण के नाम पर उनके हितों की अनदेखी किसी भी रूप में स्वीकार नहीं की जाएगी और सरकार को चाहिए कि इस विषय पर शीघ्र कोई ठोस समाधान प्रस्तुत करे ताकि इन कर्मचारियों की वर्षों की सेवा और मेहनत व्यर्थ ना जाए। प्रदेश अध्यक्ष रमेश चंद्र और महासचिव प्रमोद सिंह गुसाई ने मीडिया से बातचीत में बताया कि उपनल के माध्यम से विभिन्न विभागों में नियुक्त हुए कर्मचारियों की सेवा 2004 से निरंतर जारी है और उस समय से अब तक आरक्षण नीति का पालन किया जाता रहा है। ऐसे में यह कहना कि उपनल की नियुक्तियों में आरक्षण का अनुपालन नहीं हुआ पूरी तरह से भ्रामक और तथ्यहीन है। संगठन के पदाधिकारियों ने कहा कि सरकार को इस मुद्दे को लेकर पूरी पारदर्शिता बरतनी चाहिए और कर्मचारियों के साथ न्याय करना चाहिए। उपनल कर्मचारी वर्षों से राज्य के सभी प्रमुख विभागों जैसे स्वास्थ्य, सिंचाई, पीडब्ल्यूडी, विद्युत विभाग, राजस्व और सचिवालय आदि में अपनी सेवाएं दे रहे हैं। इनकी संख्या 10,000 से अधिक है और ये कर्मचारी राज्य की प्रशासनिक और सेवा व्यवस्था की रीढ़ बन चुके हैं। इसके बावजूद अभी तक इनका भविष्य अधर में लटका हुआ है और नियमितीकरण की प्रक्रिया केवल कागजों तक ही सीमित रही है। हाईकोर्ट ने पहले ही स्पष्ट आदेश दिया था कि उपनल कर्मियों के लिए एक स्पष्ट नियमावली बनाकर नियमितीकरण की प्रक्रिया शुरू की जाए। हाईकोर्ट के आदेश को अब सुप्रीम कोर्ट ने भी वैध ठहराया है, जिससे ये स्पष्ट हो गया है कि उपनल कर्मचारियों के नियमितीकरण में कोई कानूनी बाधा नहीं है, लेकिन इसके बावजूद सरकार लगातार इस विषय में टालमटोल कर रही है और अब आरक्षण का नया पेंच खड़ा करके मामले को और जटिल बना दिया गया है। संगठन ने आरोप लगाया कि सरकार अब इस मुद्दे पर राजनीति कर रही है और कर्मचारियों को लंबे समय से भ्रमित कर रही है, जिससे उनके भविष्य को लेकर गहरी चिंता उत्पन्न हो। प्रदेश महासचिव प्रमोद सिंह गुसाई ने कहा कि जब नियुक्तियों में विभागीय मांग के अनुसार प्रक्रिया अपनाई गई है और आरक्षण का पालन किया गया है, तो अब इस मुद्दे को लेकर नई बाधाएं खड़ी करना न केवल कर्मचारियों के साथ अन्याय है, बल्कि ये अदालत के आदेशों की भी अवहेलना है। उन्होंने कहा कि यदि कहीं कोई अपवाद है तो उसकी जांच की जानी चाहिए, लेकिन उस बहाने पूरे उपनल सिस्टम को ही कटघरे में खड़ा करना अनुचित है और इससे कर्मचारियों की गरिमा को भी ठेस पहुंचती है। संघ ने चेतावनी दी है कि यदि सरकार ने समय रहते कोई ठोस निर्णय नहीं लिया तो वो एक बार फिर व्यापक आंदोलन की राह अपनाने को मजबूर होंगे। कर्मचारियों में इस विषय को लेकर भारी आक्रोश है, क्योंकि उन्हें लग रहा है कि सरकार जानबूझकर उन्हें नियमितीकरण के लाभ से वंचित रखना चाहती है और अब आरक्षण का हवाला देकर उन्हें कानूनी प्रक्रिया से दूर रखने की कोशिश की जा रही है। ये पूरी तरह से दुर्भाग्यपूर्ण स्थिति है और इससे राज्य के सेवा तंत्र पर भी प्रभाव पड़ सकता है। संघ ने याद दिलाया कि 7 अगस्त को उच्च न्यायालय में इस विषय में कोर्ट की अवमानना का मामला भी सूचीबद्ध है, जिसमें राज्य सरकार को यह स्पष्ट करना है कि उसने नियमितीकरण के संबंध में अब तक क्या कार्यवाही की है और क्यों अदालत के आदेश का पालन नहीं किया गया। यदि राज्य सरकार मामले में अदालत को संतोषजनक जवाब नहीं दे पाई तो उसके खिलाफ दंडात्मक कार्रवाई भी संभव है। इसलिए सरकार को चाहिए कि वो समय रहते इस विषय पर संवेदनशीलता दिखाए और कर्मचारियों की सेवा को उचित मान्यता प्रदान करे। पिछले कुछ वर्षों में कई बार सरकार द्वारा आश्वासन दिए गए, लेकिन हर बार केवल मौखिक बातें हुईं और धरातल पर कुछ बदला
इससे कर्मचारियों में भारी निराशा और असंतोष है। अधिकांश कर्मचारी अब आयु सीमा पार कर चुके हैं और उनके लिए अन्य किसी सरकारी रोजगार की संभावना भी समाप्त हो चुकी है। ऐसे में यदि नियमितीकरण नहीं किया गया तो ये न केवल कर्मचारियों के साथ अन्याय होगा, बल्कि यह सामाजिक न्याय की मूल भावना के भी विरुद्ध होगा। उत्तराखंड उपनल कर्मचारी लंबे समय से आशा लगाए बैठे हैं कि सरकार उनके लिए नीति बनाएगी जिससे उन्हें स्थायी रोजगार का लाभ मिलेगा, लेकिन अब तक ऐसा कुछ नहीं हो पाया है। इस बीच कई कर्मचारी सेवानिवृत्त हो गए, कुछ का निधन भी हो गया, लेकिन उनके आश्रितों को कोई सुरक्षा या राहत नहीं दी गई। इससे साफ जाहिर होता है कि सरकार केवल नाम मात्र के भरोसे पर इन कर्मचारियों को बरगला रही है, जबकि असल में कोई ठोस पहल नहीं हो रही। संघ ने यह भी कहा कि कई अन्य राज्यों में संविदा और आउटसोर्स कर्मचारियों के लिए नीतियां बनाई गई हैं और उन्हें स्थायित्व प्रदान किया गया है, लेकिन उत्तराखंड सरकार इस विषय में लगातार बिछड़ती जा रही है। सरकार को चाहिए कि वो उपनल मॉडल की मूल भावना को समझे और पूर्व सैनिकों एवं उनके परिजनों को रोजगार देने की इस प्रणाली को और मजबूत करे। इसके साथ ही जो लोग वर्षों से सेवा दे रहे हैं, उन्हें उनके परिश्रम और योग्यता के आधार पर नियमित किया जाए, ताकि उनमें कार्य के प्रति विश्वास और निष्ठा बनी रहे। कर्मचारी संगठनों ने मांग की है कि 7 अगस्त को होने वाली अदालत की सुनवाई से पहले सरकार कोई स्पष्ट नीति और समयबद्ध कार्य योजना घोषित करे, जिससे अदालत को भी ये संदेश मिले कि सरकार अदालत के आदेशों के अनुपालन को लेकर गंभीर है और कर्मचारियों की सेवा का सम्मान करती है। संघ ने यह भी कहा कि यदि ऐसा नहीं होता तो न केवल अदालत की अवमानना होगी, बल्कि कर्मचारियों को एक बार फिर आंदोलन की राह पर जाना पड़ेगा, जिसकी पूरी जिम्मेदारी राज्य सरकार की होगी। उत्तराखंड के संविदा कर्मचारी, खासकर उपनल के माध्यम से कार्यरत कर्मचारी, इस समय भारी असमंजस की स्थिति में हैं। उन्हें यह स्पष्ट नहीं हो पा रहा है कि सरकार वास्तव में उन्हें स्थायित्व देना चाहती है या केवल उनकी सेवा का उपयोग कर रही है। सरकार की ओर से बार बार बदलते बयान और आरक्षण जैसे मुद्दों को बीच में लाकर नियमितीकरण को रोका जाना कर्मचारियों के साथ दोहरा व्यवहार है, जिससे उनके मनोबल पर प्रतिकूल असर पड़ रहा है। राज्य सरकार को यह समझना चाहिए कि इन कर्मचारियों की मेहनत और निष्ठा से ही राज्य का तंत्र निर्बाध रूप से चल रहा है, और यदि इन कर्मचारियों के साथ उचित व्यवहार नहीं हुआ तो यह स्थिति राज्य के विकास पर भी विपरीत प्रभाव डाल सकती है। इसलिए आवश्यक है कि सरकार संवेदनशील होकर शीघ्र एक निर्णायक नीति बनाए और अदालत के आदेशों का सम्मान करते हुए कर्मचारियों को स्थायित्व प्रदान करे, जिससे न केवल न्याय की स्थापना हो बल्कि सामाजिक समरसता भी बनी रहे।